नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स ट्रेंड में। और जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट हो चुका है और आज डेट है 5 नवंबर 2020 और 5 नवंबर 2020 से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मैं उसको आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 5 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला जो पॉइंट है वो IOCL को लेकर के है और IOCL ने अभी IISc बेंगलोर के साथ समझौता किया है। किस चीज के लिए किया है कि हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक के विकास के लिए, है ना। तो IOC का जो समझौता हुआ वो IISc बेंगलोर के साथ हुआ है और ये एनर्जी जनरेशन के ऊपर इनका कॉन्सेप्ट है। अब IOCL की बात है तो देख लेते हैं इसका स्थापना कब हुआ। ये 30 जून 1959 में IOCL का स्थापना हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में जो IOCL के जो अध्यक्ष हैं वो श्री कांत माधव वैद्य जी हैं। तो IOCL और IISc बेंगलोर के बीच में समझौता हुआ हाइड्रोजन जनरेशन टेक्निक के विकास के लिए। इतनी बातों को हमें पहले पॉइंट पे ध्यान देनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो भारत से जुड़ी हुई बात है। तो अभी हाल ही में भारत ने एक कंपनी है जिसका नाम है माइक रेडवुड। ये ऐसी कंपनी है जिसको 100% इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है। अब ये क्यों दी गई है, ऐसे नहीं दिया गया, इसका कारण है माइक रेडवुड अबू धाबी की कंपनी है और भारत के अंदर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये कदम भारत सरकार ने उठाया। तो हमें ये याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भारत 100% इनकम टैक्स छूट देने वाली कंपनी। और कौन सी कंपनी का नाम क्या है, माइक रेडवुड। कहाँ की है ये, अबू धाबी की है। किस लिए, विदेशी निवेश का बढ़ावा हमारे अपने भारत में हो सके, इसलिए ये स्टेप उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हमारे अपने भारत का एक गौरवशाली राज्य है जिसका नाम राजस्थान है। अब राजस्थान जैसे ही नाम आए तो हमें कई बातें हैं जो ध्यान आ जानी चाहिए, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। और अभी ये 2 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स में था कि 200 किलोमीटर वॉकाथॉन जिसका नाम दिया गया फिट इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई, ये राजस्थान में की गई। राजस्थान में राजकोट सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया। राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया गया। अब राजस्थान में ही क्या है, एक मित्र नियुक्त हुए हैं, इनका क्या नाम है, स्वास्थ्य मित्र। तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र हैं, आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र हैं और हरियाणा में किसान मित्र हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब आज ये राजस्थान क्यों चर्चा में है, उसका कारण है कि राजस्थान में नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP मोहन लाठर को अभी नियुक्त किया गया है। मोहन लाल लाठर ये नए पुलिस महानिदेशक बने हैं राजस्थान के। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इंद्रजीत मोहंती है। राजस्थान से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, एक है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान यहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान में देखें तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, कुल 25 है
राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये 200 हैं। अच्छा, राजस्थान से कर्क रेखा भी होकर के गुजरती है। तो ऐसे देखें तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और उन 8 राज्यों में एक राज्य हमारा राजस्थान का आता है। तो इतनी बातें हमें राजस्थान से जोड़ करके रखनी है। ये सभी संभावित प्रश्न हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। आज के दिन तेलंगाना राज्य चर्चा में है, किस वजह से है कि यहाँ पर रायथू वेदिका योजना की शुरुआत की गई है। ये किस चीज से संबंधित है? ये किसान समस्या के समाधान हेतु ये योजना तेलंगाना सरकार ने अभी स्टार्ट किया है। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो तेलंगाना में एक धरणी पोर्टल लॉन्च किया गया। अब ये धरणी पोर्टल क्या है? ये भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण से संबंधित है। तो तेलंगाना में हमें क्या याद रखना है? धरणी पोर्टल। अच्छा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, है ना? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। फिर गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, तेलंगाना का जो राजधानी है वो हैदराबाद है, और हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव शहर ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है ना? और तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, है ना, ये टाइगर रिजर्व्स हैं। और तेलंगाना में जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क, है ना। और कौन सा है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। और क्या है? मृगावड़ी नेशनल पार्क, है ना। तो ये सारे नेशनल पार्क हैं। ये सारे जो पॉइंट है ये हमें तेलंगाना से जोड़ के रखने हैं। अच्छा, तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में, है ना, इसकी स्थापना हुई। तेलंगाना का राजकीय पशु क्या है? हिरण, जिसको जिंका बोला जाता है। तेलंगाना का राजकीय पक्षी क्या है? ये इंडियन रोलर है, जिसे पलापित्ता बोलते हैं। तेलंगाना का राजकीय वृक्ष क्या है? ये जमी चेट्टू है ना। तेलंगाना का राजकीय वृक्ष क्या है? जमी चेट्टू। तेलंगाना से जो सीमा साझा करता है वो कौन कौन से भारत के राज्य हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं। तेलंगाना में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 119 है। तेलंगाना में पाए जाने वाले जो 2 फेमस झील हैं उनका क्या नाम है? हुसैन सागर झील, दूसरा है नागार्जुन सागर झील, है ना। तो इतनी बातें हमें तेलंगाना से जोड़ करके रखनी है। ये आने वाले आपके गवर्नमेंट एग्जाम में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। तो अभी हाल ही में एमेट लीही पुरस्कार 2020, एमेट लीही पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया है? ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिनेश कात्रे, है ना। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? ये सूचना प्रबंधन एवं रिकॉर्ड से संबंधित है। इसमें जो लोग उत्कृष्ट अपना योगदान देते हैं तो उनको एमेटे लीही पुरस्कार, है ना, दिया जाता है। तो अभी हमारे भारत के पहले व्यक्ति बने हैं, इस पुरस्कार से इनको नवाजित किया गया है। यह है दिनेश कात्रे जी। तो दिनेश कात्रे जी को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, है ना, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के किट का स्पॉन्सरशिप ये किसको मिला है? नए किट का जो स्पॉन्सरशिप है वो किसको मिला है? ये एमपीएल को मिला है। तो एमपीएल क्या है? मोबाइल प्रीमियर लीग है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है?
बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2018 में हुई है। और इनका जो संस्थापक है वो साई श्रीनिवास एवं शुभम मल्होत्रा जी है। तो इनके संस्थापक श्री साई निवास और शुभम मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमें राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज के संदर्भ में इसको ध्यान रखना है ना। किट स्पॉन्सर इसको मिला है, ये एमपीएल को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये डीआरडीओ के संबंध में है। डीआरडीओ ने कुछ परीक्षण किया है, एक रॉकेट का परीक्षण किया है जिसका नाम है पिनाका, है ना। इन्होंने डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ठीक, कहाँ पे किया है? ओडिशा तट के चांदीपुर रेंज से किया है ना। ओडिशा तट के चांदीपुर रेंज से किया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो ये आज का पॉइंट था जिसको ध्यान रखना है हमें। पिनाका रॉकेट सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। कहाँ से हुआ है? ये उड़ीसा तट के चांदीपुर रेंज से किया गया है ना। ये पॉइंट हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, हाल ही में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं मार्लोन सैमुअल्स, है ना, मार्लोन सैमुअल्स, है ना। इन्होंने अभी क्रिकेट के जितने भी प्रारूप हैं, है ना, 2020 हो गया, टेस्ट मैच हो गया, वनडे मैच हो गया, इन सभी प्रारूपों से इन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है ना। तो वेस्ट इंडीज के मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बात है आज की। तो अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक है पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, पन्ना टाइगर रिजर्व। इसको हाल ही में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित कर लिया है ना। इसको घोषित कर दिया है और इसको सम्मिलित कर लिया है किस चीज में? पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से जुड़ी बात है तो थोड़ा मध्य प्रदेश से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो मध्य प्रदेश का जो 65वां स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 2020 को मनाया गया। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना चलाई गई है। अब मध्य प्रदेश है तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे भोजताल है। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा नेशनल पार्क है, बांधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है ना। तो ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना, है ना, जीवन शक्ति योजना चलाई गई है। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना चलाई गई है। और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है। अच्छा, मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चलाया गया है। और मध्य प्रदेश में ही बुजुर्गों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना चलाई गई है ना। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया है। तो ये बातें हैं जो हमें मध्य प्रदेश से जोड़ के देखनी है। अब पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इसको सबसे पहले नेशनल पार्क बनाया गया। कब बनाया गया? 1981 में। फिर 1993 में जाकर के इसको टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। अच्छा, अब देखें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 129 देशों में 714 टाइगर रिजर्व है। तो ये सारी बातें हमें करंट अफेयर्स में जोड़ के रखनी है आज के संदर्भ में, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है ये, है ना। टाइगर रिजर्व हमारा कहीं पे यूनेस्को ने उसको बायोस्फीयर रिजर्व में
कंसीडर कर लिया है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। अभी आप देखें तो अब ये यूनेस्को की बात है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, तो यहाँ पे मालदीव को देखना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में मालदीव के 2 लोकेशन, एक फुआमुल्ला और अडू अटोल, इन दोनों लोकेशन को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया है ना, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व और मालदीव का फुआमुल्ला और अडू अटोल, है ना, ये दोनों यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में कंसीडर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ है। अब न्यूजीलैंड में क्या हुआ है कि पहली मंत्री जो इंडिया से बनी है, भारतीय मूल है, भारतीय मूल से जो मंत्री बनी है वो प्रियंका राधाकृष्णन है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अभी कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही सेशेल्स कंट्री के जो राम कलवान जी हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं, वो क्या बने, वहाँ के राष्ट्रपति बने, है ना। तो भारतीय मूल के 2 लोगों को हमें अभी हाल में ध्यान रखना है, प्रियंका राधाकृष्णन और वेवेल राम कलवान जी को, है ना। प्रियंका राधाकृष्णन जी क्या बनी है, ये न्यूजीलैंड की पहली मंत्री बनी है, और वेवेल राम कलवान जी क्या है, ये सेशेल्स कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं। ये दोनों भारतीय मूल से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो न्यूजीलैंड की बात है तो देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है न्यूजीलैंड की, ये वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड में मुद्रा क्या चलता है, न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जेसिंडा अर्डर, है ना। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है न्यूजीलैंड के पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारे भारत का एक राज्य है कर्नाटक। अभी कर्नाटक सरकार ने के.एल. राहुल जी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है ना। तो कर्नाटक सरकार ने के.एल. राहुल जी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, कर्नाटक का राज्य पशु कौन सा है, ये आप हमें कमेंट में लिख करके बताइए, है ना। तो कर्नाटक से जुड़ी ये बात है, इसको ध्यान रखना है। एकलव्य पुरस्कार के.एल. राहुल जी को कर्नाटक सरकार ने पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। अभी नेपाल में हमारे थल सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे, है ना, थल सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे जी ने 3 दिवसीय यात्रा के लिए वो नेपाल गए हुए हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। इससे जुड़ा अब वहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा नेपाल में, उसके बाद में आने वाले दिनों में इससे भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे क्या बात हुई उनकी और नेपाल सरकार के बीच में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो एक नाम है आशीष कक्कड़, इनका अभी निधन हो गया है ना। आशीष कक्कड़ जी का निधन हुआ है। ये क्या थे, ये अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। ये कहाँ से जुड़े हुए थे, ये गुजरात से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये देहरादून से जुड़ी बात है। तो देहरादून सरकार ने अभी पर्यावरण की जो अव्यवस्था बनी हुई है उसको व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक पहल स्टार्ट की है। क्या है वो पहल, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। ये पहल देहरादून ने किया है। ये प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने पहल की है। तो इस तरीके से देहरादून से ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा राज्य उड़ीसा। उड़ीसा काफी अभी चर्चा में आ रहा है, इसने कई काम ऐसे करवाए हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है ना। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन कहाँ किया गया, ये उड़ीसा में किया गया। अब उड़ीसा से जुड़ी बात है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। इन्होंने अभी
30 अक्टूबर 2020 को सुमंगल वेब पोर्टल है ना उड़ीसा में लॉन्च किया है। सुमंगल वेब पोर्टल किस चीज से संबंधित है? ये अंतरजातीय शादियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अच्छा, उड़ीसा के गवर्नर कौन है? ये गणेशी लाल जी हैं। और उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलर द्वीप, और वेलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अच्छा, उड़ीसा में उत्सव कौन से मनाए जाते हैं? एक उत्सव है जिसका नाम है नुआखाई उत्सव, और एक है चैत्र चात्रा उत्सव, है ना? और उड़ीसा में चिल्का लेक है। उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक है गहिरमठ नेशनल पार्क, एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क, और एक है सतकोसिया नेशनल पार्क। तो इतनी बातें हमें उड़ीसा में जोड़ करके देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भारत सरकार ने अभी वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए, है ना, 15 राज्यों में वितरित किया गया है ना। ये पहली बार किया गया है, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में है कि भारत सरकार वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए कितने राज्यों में 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 राज्य। तो इस टाइप से देखें तो ये 5 नवंबर 2020 से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है और आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से इस करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।